पटना कलम की विशेषता। मुगल काल की चित्रकला उत्कर्ष पर थी, लेकिन औरंगजेब के गद्दे पर बैठने पर चित्रकला क्षति पहुंची और कलाकार पलायन करना पड़ा। भारतीय कला संस्कृति की परंपरा में बिहार प्राचीन काल से ही वर्तमान समय तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है कला के क्षेत्र में, ना कला संस्कृति की। इस परंपरा में पटना कलम चित्रकारों जो लगभग 1750 से 1930 तक फली फूली, चित्रों को बनाने से लेकर रंग उकेरने तक विशेष विशेषता बाकी अन्य भारतीय चित्रकारी से इसे अलग बनाती है। ध्यान देने बात है कि पटना चित्रकारी का विकास औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब मुगल कालीन चित्रकारों को संरक्षण नहीं मिला, तब वे कलाकार पटना के आसपास निवास किए तथा चित्रकारों की अलग विधा का जन्म हुआ। उसके बाद इसकी हम देखते हैं। तो ये रहा आपका, ये रहा बिहार यहाँ पे। उसके बाद एक दल उत्तरी भारत के पहाड़ चंपा कुल्लू, उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में चल गया। दूसरा बनारस उदयपुर, बनारस मुर्शिदाबाद, ये सब क्षेत्र में आया। तो मीर जाफर ने सरंदी से मुर्शिदाबाद वाले जो आए थे, अंग्रेजों ने इंटरेस्ट लिया इसमें। उसके बाद इसका पुत्र जो मीरान को कला में कोई रुचि नहीं हुई और कलाकार पुनः विस्थापित होकर पटना पहुंच गया, है ना, 1760 में। और ये मोहल्ला मच्छरहट्टा था। पटना कलम की विशेषता, इसमें कलाकार 1-2 बालों का ब्रश का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक या निजी शैली रंगने की प्राकृतिक या निजी शैली, पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग, गहन बारीकी का अलंकरण, सामान्य जनजीवन का चित्रांकन और लघु चित्र। पटना कलम चित्रकारों द्वारा लघु चित्र श्रेणी में आता है, जिसे अधिकतर कागज हाथीदार छोटे चित्रों पर उकेरा जाता था। जैसे कि क्या है, अबरख का बना होता था। अच्छा, अबरख पर भी। सादगी एवं समानुपातिक विन्यास, इस शैली की प्रमुख विशेषता है कि इन चित्रों में मुगल चित्रों की तरह भव्यता का अभाव है। इसमें कांगड़ा चित्रशैली के विपरीत भवन स्थापत्य कला की विविधता अनुपस्थित है। शांत रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद चित्रण शैली, इस शैली में चित्रों विशेष तौर पर चिड़िया का चित्र देखने योग्य। इन चित्रों में देखकर लगता है कलाकारों को पक्षियों के शरीर का विज्ञान का गहराई से ज्ञान था। इन चित्रों में पक्षियों का एक एक पंख तथा रो में स्पष्ट अंकन है। पृष्ठभूमि तथा लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है। पटना पेंटिंग चित्रों में अन्य पेंटिंग से लगभग भिन्न है, क्योंकि यह अन्य चित्रों के पृष्ठभूमि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अन्य चित्रकला में पृष्ठभूमि का प्रयोग हुआ है, पृष्ठ इसमें नहीं हुआ है। इसमें चित्रों की विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भौं, पतली चेहरे आदि। ब्रश तकनीक, महीन कार्यों के लिए कलाकार 1 या 2 बालों वाले ब्रशों का प्रयोग करते थे, जैसे गिलहरी के बाल। वहीं मोटो काम के लिए बकरी या भैंस के बाल का प्रयोग करते थे। रंगने की शैली, इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल से खाका बनाकर भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाया जाता है। इसमें खाका नहीं बनाया जाता था। उसके बाद चित्रों में अधिकतर गहरे भूरे, गहरे काले, लाल, हल्के पीले व गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। रंगों को बनाने की विधि थी, जैसे लाल रंग लाह एवं मिट्टी से, सफ़ेद रंग दूध एवं मिट्टी से, काला कालिक से, दीपक का कालिक से, नीला नील से, उसके बाद पीला गाय के मूत्र से। सामान्य जनजीवन के चित्र, इतिहास में पहली घटना जो सामान्य जनजीवन पर आधारित थी। भारतीय कला में पूर्व भी सभी कलाओं, राजकीय दरबार के चित्र बनाए जाते थे, परंतु पटना कलम चित्र विषय वस्तु जीवन जो है ना, सामान्य जनजीवन पर आधारित थी। विषय वस्तु जीवन की आम घटनाओं पर सजीव चित्रण था, जैसा कि महादेवलाल की रंगीनी गांधारी, उसके बाद नायिका का वियोग, शिवलाल मुस्लिम निकाह। इसके अतिरिक्त चित्र श्रमिक वर्ग, जैसे कि कुम्हार, नौकरानी, कृषक, मिस्त्री, दस्तकार वर्ग में बढ़ई, लोहार, सुनार, परिवहन में साधन, पालकी, घोड़ा, हाथी, पर में होली, दशहरा, साधु संत आदि का निर्मित था। प्रमुख चित्रकार छन्नूलाल, पुरुष में सेवकराम, हुलासलाल, ईश्वरी प्रसाद, राधा मोहन बाबू, महिला में सोना बीबी, दक्षो बीबी। समाप्ति हो गया। इसका पुनरावृत्ति होने के कारण तकनीकी का विकास बहुत कम हो पाया, तकनीकी विकास ज़्यादा हो गया, कैमरा वगैरह का। इस कारण विदेशी शैली, व्यापारी आवागमन खत्म हो गया, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए। उसके बाद कैमरा का विकास हो गया, लिपोग्राफी ने प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और यह जानकारी ईश्वरी प्रसाद 1949 में निधन के बाद और ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह पटना चित्रकला में तात्कालिक आर्थिक सामान्य जीवन को दुनिया के सामने
दिखाने में कामयाब रहा, क्योंकि उस समय चित्रकला का जन सामान्य का वर्णन अनुपस्थित था। अतः बिहार की सरकार मधुबनी पेंटिंग की तरह ही इसे भी कंप्यूटराइज के माध्यम से संरक्षण को बढ़ाया जाए, ताकि बिहार में गौरवशाली धरोहर बना रहे। 1759 150-75 कलाकृति पुस्तक छपी है, जो महत्व नहीं मिला पाई जो इसका मिलना था। आज पटना संग्रहालय के ये क्या है, जालान संग्रहालय, पटना सिटी, गायघाट पटना, ये सब में रखा हुआ है चित्र, है ना। ये बरसात के दिनों में रंग भरते थे और हवा में धूल की मात्रा कम पड़ी इसलिए, है ना।